हेलो डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी पढ़ा, तो आइए कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। एक काम करते हैं, हम पिछले लेक्चर के जो रिजल्ट्स हैं उनको एक जगह लिखते हैं ताकि आपको रिवाइज भी हो जाए। तो हमने सीखा कि 1 के जो क्यूब रूट्स हैं वो आए एक 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। So 1 has 3 cube roots, 1 omega and omega square. जहां पे ओमेगा की वैल्यू आपने देखी वो क्या है, -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, और जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है वो क्या है, -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। ये सब बच्चों आप पढ़ चुके हो पिछले लेक्चर में। ये भी सीखा आपने कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज कितना, 0। और ये भी हमने पढ़ा कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी दैट इज 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट कम्स आउट टू बी ओमेगा क्यूब विच इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 1। तो ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। और कुछ चीजें जो हमने सीखी, मैंने कहा था आपको कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 के दो के टुकड़े भी आपने याद रखने हैं। जैसे कहीं आपको 1 प्लस ओमेगा नजर आ गया तो इमीडिएटली आपने लिखना है माइनस ओमेगा स्क्वायर। कहीं आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आया तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, -1। और कहीं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ओमेगा। और क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है तो इसलिए ओमेगा की पावर 3 का कोई भी मल्टीपल होगा वो किसके इक्वल आएगा बच्चों, 1 के इक्वल आएगा। ओमेगा रेज़ टू द पावर मल्टीपल ऑफ 3 विल कम आउट टू बी 1। तो ये कुछ बातें थी जो हमने पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ी थी। आइए कुछ और नए रिजल्ट्स, कुछ और नई डिडक्शंस डिराइव करते हैं। अब देखिए ऑब्जेक्टिव्स में ये जो ओमेगा है, ओमेगा का जो ये न्यूमरेटर है -1 प्लस आयोटा रूट 3, ये बहुत ही नजर आएगा। तो आपने याद रखना है कि -1 प्लस आयोटा रूट 3, -1 प्लस आयोटा रूट 3 जहां नजर आए तो उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये 2 उधर ले गए तो वैल्यू कितनी निकली, 2 ओमेगा। -1 प्लस आयोटा रूट 3 की वैल्यू 2 ओमेगा। और यहां से एक डिडक्शन भी निकाल सकते हैं हम। इस -1 को बच्चों अगर मैं आयोटा स्क्वायर लिख दूं और यहां से आयोटा कॉमन आ रहा है तो ये क्या बच जाएगा बच्चों, आयोटा प्लस रूट 3। और ये जो आयोटा कॉमन लिया है इसको नीचे उतार दीजिए तो आयोटा प्लस अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 ओमेगा बाय आयोटा। तो ऑब्जेक्टिव में आपको आयोटा प्लस अंडर रूट 3 बहुत ही जगह नजर आएगा। जैसे ही नजर आए तो इमीडिएटली उसकी वैल्यू लगाइए 2 ओमेगा बाय आयोटा। अब सिमिलरली ये जो ओमेगा स्क्वायर का जो न्यूमरेटर है -1 माइनस आयोटा रूट 3, -1 माइनस आयोटा रूट 3, ये भी आपको बहुत नजर आएगा। जैसे ही नजर आए क्वेश्चंस में तो -1 माइनस आयोटा रूट 3 की वैल्यू बच्चों ये 2 ऊपर ले गए तो कितना आ जाएगा, 2 ओमेगा स्क्वायर। तो -1 माइनस आयोटा रूट 3 की वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये भी आपने मेमोराइज याद रखनी है। अब इसकी मॉडिफिकेशन कर दें, ये जो -1 है बच्चों इसकी जगह हम लिख दें आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है। और यहां से कुछ कॉमन आ रहा है, यहां से आयोटा कॉमन आ गया, बचेगा क्या हमारे पास, आयोटा माइनस रूट 3। तो ये जो आयोटा है इसको नीचे उतार दें तो आयोटा माइनस रूट 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा, 2 ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाय आयोटा। तो ये भी आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत जगह नजर आएगा
आयोटा माइनस रूट 3 जैसे ही नजर आए तो इमीडिएटली वैल्यू 2 ओमेगा स्क्वायर बाय आयोटा। बात समझ गए बच्चों? अब जब हमने आर्टिकल सॉल्व किया था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का, तो ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर थे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आए थे। वो जो इक्वेशन है आपने याद रखनी है क्योंकि वो बहुत ही जगह नजर आएगी। तो रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये थी वो इक्वेशन। आप पिछले लेक्चर में देख सकते हैं बच्चों। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो सॉल्व किया था उससे हमें रूट्स निकले थे, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो यानी ये इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आपने याद रखनी है। तो रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ऐसे ही एक और इक्वेशन है उसको भी मेमोराइज कीजिए कि रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, आर माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। Roots of this equation are omega and omega square and roots of this equation are minus omega and minus omega square। तो जितने भी मैंने बॉक्सेस बनाए हैं तो इन सब को आपने याद रखना है, क्वेश्चन में डायरेक्टली अप्लाई होंगे। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि 1 के 3 क्यूब रूट्स थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, जहां पे ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस आटा रूट 3/2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस आटा रूट 3/2। हमने पढ़ा कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 होता है, दैट इज 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0, और प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी व्हिच गिव्स यू ओमेगा क्यूब, 1 into ओमेगा स्क्वायर will give you ओमेगा क्यूब is equal to 1। अब इस में से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 में से ये 1 प्लस ओमेगा नजर आए तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आए तो -1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर नजर आए तो माइनस ओमेगा। क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है तो ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल कोई भी क्या होगा, 1 होगा। अब ये जो ओमेगा का जो न्यूमरेटर है -1 प्लस आयोटा रूट 3, ये हमें बहुत जगह नजर आएगा। जैसे ही नजर आए उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 ओमेगा। तो -1 प्लस आयोटा रूट 3 2 ओमेगा। हमने -1 प्लस आयोटा रूट 3 की एडजस्टमेंट करके एक रिजल्ट बनाया आयोटा प्लस रूट 3। जैसे ही नजर आए उसकी वैल्यू 2 ओमेगा बाय आयोटा। और ये जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है बच्चों -1 माइनस आयोटा रूट 3, इसका जो न्यूमरेटर है बहुत ही जगह नजर आएगा। जैसे ही नजर आए इसकी इमीडिएटली वैल्यू लगनी चाहिए 2 ओमेगा स्क्वायर, और जब इसकी एडजस्टमेंट की तो आयोटा माइनस रूट 3 की वैल्यू ये कितनी आई, 2 ओमेगा स्क्वायर बाय आयोटा, ये भी बहुत नजर आएगा। अब ये जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी थे, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स थे, और वो इक्वेशन कौन सी है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। जैसे ही आपको किसी क्वेश्चन में ये इक्वेशन नजर आए इमीडिएटली याद आना चाहिए कि इसके रूट्स ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर। बात समझ गए बच्चों? एक और बात हमने पढ़ी थी कि जो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी है वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है, 1 प्योरली रियल है, और ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो क्या कहते हैं, मिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। और ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को देखिए तो एक दूसरे का क्या है, कॉन्जुगेट। तो हमने ये भी सीखा था कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का क्या मतलब, ओमेगा का कॉन्जुगेट करो तो ओमेगा स्क्वायर आता है, और ओमेगा स्क्वायर का कॉन्जुगेट करेंगे तो ओमेगा आएगा। बात समझ के बच्चों, लिख सकते हैं इसको। बच्चों एक और रिजल्ट देखते हैं कि ओमेगा की पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर n का आंसर या तो 2 होता है या -1 होता है। 2 तब होगा जब ये जो n है वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा, when n is a multiple of 3, और -1 तब होगा जब n is not a multiple of 3, when n is not a multiple of 3। तो ये भी रिजल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम एक इसको समझ लेते हैं बच्चों, इसको प्रूव कर लेते हैं। तो
आइए इसको प्रूव कर लेते हैं बच्चों। जब n मल्टीपल ऑफ 3 है, मल्टीपल ऑफ 3 n को से हम 3p ले लेते हैं, जहां पे p एक इंटीजर है। अब ये मल्टीपल ऑफ 3 है तो ओमेगा की पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर n। अब n को बच्चों हमने क्या लिया, n को लिया 3p, और हमें पता होता है कि ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, 1। तो 1 प्लस 1 बच्चों कितना आया, 2। तो यही तो कहा जा रहा है कि ओमेगा की पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर n का आंसर 2 है, अगर n जो है वो 3 का मल्टीपल है। और जब n 3 का मल्टीपल नहीं है, ये था केस जब when n is multiple of 3। अब when n is not a multiple of 3, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 क्या होंगे, अगर 3p मल्टीपल ऑफ 3 है, जो कि बिल्कुल है, तो 3p प्लस 1 3 का मल्टीपल नहीं होगा, या 3p प्लस 2 ये भी 3 का मल्टीपल नहीं होगा। अब 3p प्लस 3 फिर 3 का मल्टीपल आ जाएगा। तो जब n की वैल्यू 3p प्लस 1 है या 3p प्लस 2 है, तो इस चीज का आंसर हमेशा -1 आएगा। ये वेरीफाई कर लेते हैं, पहले ये ले लेते हैं। when n is 3p प्लस 1, तो ओमेगा की पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर n। n को लिया बच्चों हमने 3p प्लस 1, n को लिया 3p प्लस 1, तो इसको तोड़ के लिखेंगे, बेस सेम पावर ऐड को उल्टा चला दीजिए, तो ओमेगा की पावर 3p इंटू ओमेगा की पावर n, और इसको भी ऐसे लिखा, ओमेगा की पावर 3p इंटू ओमेगा की पावर 1। अब बच्चों ओमेगा की पावर 3p कितनी हो जाएगी, 1। ओमेगा की पावर 3p 1 होगी, तो 1 इंटू ओमेगा, तो ओमेगा बन गया, और ओमेगा की पावर 3p 1 होगी, 1 इंटू ओमेगा, ओमेगा हो गया। बात समझ गए बच्चों। अब इसका आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये कितना आया, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बच्चों मैंने आपको याद करवाया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना होता है, माइनस ओमेगा। तो माइनस ओमेगा ओमेगा से कैंसिल आउट हुआ, कितना आया, -1। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब n 3p प्लस 1 है, जो कि नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 है, तो इस चीज का आंसर -1 आ रहा है। सिमिलरली जब n 3p प्लस 2 है, ये भी देख लेते हैं, when n is 3p प्लस 2, तो ओमेगा की पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर n। n की जगह बच्चों कितना दिया हमने, 3p प्लस 2, n की जगह 3p प्लस 2, तो बेस सेम पावर ऐड को उल्टा चलाएंगे, तो ओमेगा की पावर 3p इंटू ओमेगा का स्क्वायर, और इसको भी लिखा ओमेगा की पावर 3p इंटू ओमेगा का स्क्वायर। अब ओमेगा की पावर 3 का मल्टीपल जो होता है वो कितना, 1 होता है बच्चों, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया, और यहां पर भी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर हो गया। अब बच्चों जैसे ये हमने कन्वेंशनल काम लिया कि एलसीएम लिया, मैंने आपको कहा था कि हमेशा अनकन्वेंशनल सोचा कीजिए। ये तो आम बातें तो सब सोच लेते हैं, पर जो कंपटीशन है वो टेढ़ा सोचना है आपने। तो देखिए सब सोचेंगे एलसीएम लेना, पर क्यों हम ये जो 1 है, इस 1 को ओमेगा क्यूब लिखें, ओमेगा क्यूब और ओमेगा स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो बच गया क्या हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। तो आपने देखा कि जब n 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल नहीं है, तो कौन से केसेस हुए, 3p प्लस 1 और 3p प्लस 2। तो ओमेगा की पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर n का आंसर हमेशा -1 आएगा। बात समझ गए बच्चों, इसको लिख सकते हैं। आइए बच्चों एक क्वेश्चन कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमें कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा n रनिंग फ्रॉम 1 to say 20 ओमेगा रेज टू द पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा रेज टू द पावर n का स्क्वायर। तो
जहां पे W जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। कहा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 20 एंड समेशन इज बीइंग ऑपरेटेड ऑन ओमेगा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू द पावर n का होल स्क्वायर। तो बच्चों समेशन कैसे चलता है मैंने आपको सिखाया हुआ है, तो आइए प्रोसीड करते हैं। से सॉल्यूशन n रनिंग फ्रॉम 1 to 20 ओमेगा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू द पावर n का स्क्वायर। तो बच्चों समेशन कैसे चलता था, पहले n की जगह कितना जाएगा 1, तो ये बन जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू द पावर 1 का स्क्वायर, और सिग्मा का क्या मतलब होता है प्लस। अब 1 के बाद क्या आता है बच्चों 2, तो n की जगह जाएगा 2, तो ये बन जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू द पावर 2 का स्क्वायर। अब 2 के बाद क्या आता है बच्चों 3, तो n की जगह 3 जाएगा ओमेगा रेज़ टू द पावर 3 प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू द पावर 3 का स्क्वायर। And this process goes on up till n equal to कितना 20। लास्ट में n को 20 भरेंगे तो ओमेगा रेज़ टू द पावर 20 प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू द पावर 20 का स्क्वायर। तो इस चीज की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों हमने अभी एक रिजल्ट पढ़ा था, क्या था वो रिजल्ट कि ओमेगा रेज़ टू द पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू द पावर n का आंसर या तो 2 आता है या -1 आता है। 2 कब आता है, जब n जो है वो मल्टीपल ऑफ क्या होता है 3, व्हेन n इज मल्टीपल ऑफ 3। और -1 कब आता है, जब n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, n इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3। अब बच्चों ये समेशन, क्योंकि ये रिजल्ट क्यों याद आ रहा है, क्योंकि ढांचा बिल्कुल वैसा है, ओमेगा रेज़ टू द पावर 1 प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू द पावर 1 ओमेगा रेज़ टू द पावर 2 प्लस 1 बाय ओमेगा रेज़ टू द पावर 2, इसलिए ये रिजल्ट दिमाग में आ रहा है। अब बच्चों ये समेशन कितनी बार चला, 1 से लेकर 20 तक, इसका मतलब 20 बार चला। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये कितनी ब्रैकेट्स हैं 20 ब्रैकेट्स हैं। अब हमने काउंट करना है कि इसमें कितने 3 की मल्टीपल वाले ढांचे हैं और कितने नॉट मल्टीपल ऑफ 3 वाले हैं। तो बच्चों 20 टर्म्स में 1 से लेकर 20 तक 3 के मल्टीपल कितने होंगे, तो 20 को 3 से डिवाइड करें तो 6 पॉइंट समथिंग, तो इसका मतलब 6 ब्रैकेट्स हैं जो 3 के मल्टीपल वाली हैं, और कितनी नॉन मल्टीपल ऑफ 3 वाली हो जाएंगी 14 ब्रैकेट्स। तो इसका मतलब 6 ब्रैकेट्स विल बी मल्टीपल ऑफ 3 वाली and 14 brackets will be not multiple of 3। बात समझ रहे हैं ना मेरा कहने का क्या मतलब है। अब जब मल्टीपल ऑफ 3 होता है बच्चों, तो ओमेगा की पावर n प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर n का आंसर क्या होता है 2। यानी ये देखिए मल्टीपल ऑफ 3 इज अ मल्टीपल ऑफ 3, सो ओमेगा की पावर 3 प्लस 1 बाय ओमेगा की पावर 3 का आंसर कितना आ जाएगा 2, और साथ में स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो इसका मतलब जो 3 की मल्टीपल वाली ब्रैकेट है उसका ये अंदर वाले का आंसर 2 आया और 2 का स्क्वायर 4 हो गया। तो हर 3 के मल्टीपल वाली ब्रैकेट का इंक्लूडिंग स्क्वायर आंसर 4 आ रहा है, और ऐसी कितनी ब्रैकेट्स हैं 6 ब्रैकेट्स हैं, तो इनका आंसर कितना आ जाएगा 4 into 6। और जब नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 वाली है, जैसे ये वाली या 20 वाली, तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 में आंसर कितना आता है बच्चों, इस ढांचे का आंसर -1 आता है, और -1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। तो नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 वाली ब्रैकेट्स का इंक्लूडिंग स्क्वायर आंसर आया 1। तो ऐसी कितनी ब्रैकेट्स हैं बच्चों 14 ब्रैकेट्स हैं। तो 1 into 14, तो ये कितना बन गया 24 plus 14, what is this equal to 38। तो 38 is the answer of this question। This was an easy question, direct application of the result। ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे बच्चों। तो this finishes our today's lecture on cube roots of unity। ये बेसिक रिजल्ट्स हैं, आगे जाके n रूट्स ऑफ यूनिटी, 4th रूट ऑफ यूनिटी, 5th रूट ऑफ यूनिटी, 50th रूट ऑफ यूनिटी, ये सब सीखना है हमने। तो स्टेप बाय स्टेप होगा बच्चों। आर्गन प्लेन के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर की इन्वॉल्वमेंट अभी स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें आने जरूरी हैं, इसलिए
स्कूल में क्या करते हैं, पोलर फॉर्म पहले करा देते हैं, पर वो सही ऑर्डर नहीं है। पहले हमें ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बातें पढ़नी पड़ेंगी और फिर पोलर फॉर्म पे जाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप चलना होता है बच्चों पढ़ाई में। आगे आगे दौड़ना और पीछे से खाली हो जाना, पीछे से गिरते जाना, ये सही चीज नहीं है। तो इसे एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से पढ़ाई चलती है, ठीक है जी। और आपने क्या करना है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के जितने भी रिजल्ट मैंने पढ़ाए हैं उनको याद करना है, नोट्स बनाने हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं करूंगा, कुछ ही क्वेश्चंस करूंगा क्योंकि इजी टॉपिक है, और आपको असाइनमेंट दूंगा जिसमें ढेर सारे क्वेश्चन होंगे। तो इसलिए पढ़ते जाइए बच्चे, बी सेफ, और लेक्चर्स पुराने रिवाइज करते रहा करो, टाइम वेस्ट ना किया करो। ओके बच्चों।